उसकी दुख में मारे जी। क्यों मारा उसे, क्या क्या हो गया था ऐसा? उसने कुछ नहीं बताया जी। मैं उस अपने छोरे ना अब अपने बू ना लेकर अपने घर रह गया जी। बस तो उसकी पत्नी पहले से अपने ससुराल मायके में थी या वो साथ गई थी उसके? नहीं जी, ओंग से जी वहाँ सुंगोई गई थी जी। सुंगोई से फिर बोर्ड का फिर मैं ओंग लिया जी। अपने बच्चे ने छटवाया के जी। बात नहीं पता लगी भी क्या हुई अंदर? नहीं जी, बात मेरा छोरा नहीं बोल रहा जी। पापा ने वहाँ मैं तो मरूंगा ही, मैं नहीं रहा। तो मारपीट किस किस ने करी थी घर पे वहाँ पे? उनमें नहीं पता जी। मैंने कौन, पत्नी ने भी आपको कुछ नहीं बताया? नहीं जी, किसी ने मेरे तक कुछ नहीं बताया जी। उन्हें अब पत्नी कहाँ है साहिल की? गाँव में है जी। होंगद में? हाँ जी, ओंगद में है जी। तो पहले वो मतलब दोनों इकट्ठे ही गए थे वो उनके हाँ घर? जी, दोनों इकट्ठे गए थे, इकट्ठे रात गए ही थे। खुशी गए थे जी। अच्छा, इकट्ठे। और वहाँ पर जो है कोई बात हुई है? हाँ जी। आपका आरोप क्या है? आप किसने मारा? और जो पुलिस वाला जी उसने नहीं मेरे लड़के को मारा, उसकी वजह से मेरा जी ज्यादा तो मेरा लड़का। उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हाँ जी, कार्रवाई होनी चाहिए जी। जो कार्रवाई होगी तो आपने नाम दिया है उसमें हाँ जिस पुलिस वाले ने मारा है? हाँ जी, पुलिस FIR में? नहीं, नाम नहीं जानता जी मैं। अनपता मैं नाम के ऊपर कंप्लेंट दिया है आप? नहीं जी, कागज ही वो उन्होंने लिखे है जी, ये लोग साइन नहीं करे जी। नाम लेकिन बता ये दिया बताइए, आपने? ये बताइए पुलिस में वो गया क्यों? किसने भेजा उसे? 112 नंबर पर फोन करे जी। वो सुंगो ससुराल में जा रहा था जी। ससुराल वालों ने फोन किया? नहीं जी, वो मेरे लड़के ने करे जी। अच्छा, अब बचने के लिए ठीक है। भाई, और वो चौकी में दे दिया जी उन्होंने। चौकी में दिए के बाद और पुलिस वाले ने भी मेरे आगे मारे जी उसका। ससुराल में क्या बात हुई थी? वो पाछा भी हाथापाई हुई जी उनकी। पहले भी हो हाँ रही जी, थी? ससुरालिया के तो ससुराल वालों के साथ लड़ाई हुई है? हाँ जी, वहाँ आता फिर वहाँ उन पता छुटका वहाँ गया जी। तो पत्नी ने कुछ बताया उसकी कि नहीं क्या जी, कुछ हुआ वहाँ? अभी नहीं तक जी, बताया कुछ उसने? नहीं बताया जी। लग जी कुछ नहीं बताया। हाँ, क्या आपका क्या नाम है? राजेंद्र है जी। साहिल के पिता आप? हाँ जी, साहिल के पिता हूँ। ससुराल पक्ष पर पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप हैं। तमाम परिवार के लोग हैं। अभी कहाँ हैं? तो पिताजी को आप सुन पा रहे थे। तमाम परिवार के लोग हैं वो पहुंचे हैं करनाल के कल्पना चावला मर्चेंट हाउस के बाहर की ये तस्वीरें। और पिता किस प्रकार से आप देख सकते हैं, आंखों में आंसू हैं। ससुराल पक्ष पर भी मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की हालांकि जांच कर रही है, पुलिस जांच का विषय है, लेकिन परिवार की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मायका पक्ष पर यानी जो मृतक की पत्नी है उनके तमाम जो परिजन हैं उन पर मारपीट के आरोप हैं। और पुलिस पर भी जो मृतक के पिता हैं वो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मोर्चरी हाउस के बाहर की ये तस्वीरें। पोस्टमार्टम के लिए शव को लाया गया है और किस तरह से ये पारिवारिक रिश्ते हैं देखिए टूटकर बिखर जाते हैं। इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बताया जा रहा है कि युवक काफ़ी परेशान था। इस सदमे को शायद वो सहन नहीं कर पाया और आखिरकार एक बड़ी ही दुखद खबर परिवार के लोगों के बीच में पहुंचती है, जिसके बाद तमाम ये परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, परिचित लोग हैं, वो पहुंचे हैं करनाल के कल्पना चावला मोर्चरी हाउस के बाहर की ये तस्वीरें और परिवार के तमाम लोगों को सुन पा रहे हैं। पत्नी भी यही बेइज्जती महसूस की अपने बाप के सामने? हाँ, एक तो पिता के सामने मार दिया और एक जमाई अपनी ससुराल में जाता है तो ससुराल में उसकी इज्जत कितनी होती है और वहाँ भी उसके ससुराल वालों ने कितना मारा उसको। इसी बेइज्जती से डूबा? हाँ, तो इसी बेइज्जती से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया और आत्महत्या कर। हाँ, यही कदम उठाया उसने। फिर आप क्या लगते हैं साहिल के? मैं उसके ताऊ का लड़का हूँ, भाई हूँ। ये साहिल के भाई हैं, ताऊ के लड़के हैं। ये देखिए पक्ष में रंबा चौकी में ये परिवार के लोग हैं। देख रहे हैं और साहिल के परिजन इस समय यहाँ पर ये गया कब था ससुराल में? और 24 तारीख को ही गया था ससुराल में। सुबह गया और शाम को ये सब हो गया। रंबा चौकी में से फोन आया कि अभी ऐसी ऐसी बात है, अपने लड़के को ले जाओ यहाँ से। हाँ। तो उसके फादर साहब और उसके ताऊ जी गए हैं वहाँ जाके। फिर पुलिस वाले ने भी उसका हाथ इनके सामने ही मारा है उसको, साहिल को। हाँ, किस किस ने की मारपीट? कौन कौन था अब ससुराल? ये तो हम बता नहीं सकते कि जो लड़की के घर वाले थे ना, साहिल के ससुराल वाले, वो अपने ससुराल में गया तो वहाँ जाके कुछ बात हुई है उसका भी हमें नहीं पता। तो वहाँ जाके उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उनसे बचने के लिए उसने 112 का सहारा लिया। 112 के पास कॉल की कि हाँ सर ऐसे ऐसे बात है और ये मारने लग रहे हैं। तो 112 उसको वहाँ संगोई से लेके रंबा चौकी में छोड़ आई। यहाँ भी ऐसे ऐसे। फिर रंबा चौकी से इसके फादर साहब के पास कॉल आई कि ऐसे है भाई,
तेरा लड़का है यहाँ और बहू भी है उसके साथ में और ले जाओ इनको। जब ये लेने गए हैं तो इन्होंने भी नहीं कुछ बताया कि कुछ ऐसी बात हुई है, कोई मिसबिहेव किया उसने या कुछ ऐसी बात हो, तो पुलिस वाले ने उसके फादर साहब के सामने ही मारा साहिल को। बस उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की थी, किसी के साथ भी नहीं बोला। वो घर आया है, घर आके अपना शूज़ चेंज किया उसने, चप्पलें डाल लिया और घर से निकल गया। यही अंकल बता रहे हैं कि बाद में उसने कॉल किया कि ऐसा बोला कि हाँ बहुत कुछ किया आपने मेरे लिए, बस अब लास्ट टाइम मेरे अर्थी पे लकड़ी भी ना डालियो, ऐसा कुछ बोला उसने। शादी को कितने दिन हुए थे? शादी को 7 महीने ही हुए हैं लगभग। 7 ही महीने में? हाँ, क्या काम करता था? बस काम में ही था, पेंट वगैरह कर लेता था वो। शादी परिवार की सहमति में नहीं हुई थी? शादी पहले तो यही था कि वो कोर्ट मैरिज करने की सलाह थी, लेकिन उसके बाद दोनों के परिजन मान गए थे, दोनों घर वाले। तो एक रविदास मंदिर में निस्संग में उनके माला डलवा दी थी, मतलब फेरे वगैरह करवा लव दिए। मैरिज थी दोनों की? हाँ लव मैरिज थी, तो दोनों परिवारों की सहमति से ही उनकी मैरिज करवा दी थी। उसके बावजूद भी अब उसके ससुराल वाले ने ऐसा कुछ किया उसके साथ। ये साहिल क्या काम करता था? साहिल का भी बताया था कि वो बस यही पेंट वगैरह कर लेता था। हाँ लेबररी था। लड़की कहाँ की है? लड़की से कोई गाँव की है। लड़की ने भी कुछ नहीं कहा? नहीं, लड़की ने भी अभी तक कुछ नहीं बताया कि वहाँ क्या बात हुई क्या नहीं हुई। लड़की किसकी तरफ है? कुछ बातचीत कुछ हुई अभी है? लड़की बोली नहीं है किसी के साथ भी, ना कोई बात की ऐसी, मतलब कुछ भी उसने खुल के नहीं बताया कि हाँ वहाँ क्या हुआ या अब यहाँ क्या हुआ था उनका में, आगे क्या होगा या कुछ भी, मतलब उसने कहा नहीं अभी तक। उम्मीद कराने वाला था ये हाँ साहिल? हाँ उनका रहने वाला। सच्चाई तो वैसे उसकी वाइफ बता सकती है अभी क्या मामला। तो 7 महीने पहले शादी हुई थी, दोनों परिवारों के बीच बताई जा रही है रजामंदी हुई थी और दोनों ने लव मैरिज बताया जा रहा है कि की थी। लेकिन आखिर क्या हुआ 7 महीनों के अंदर ही किस तरह से ये रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं और एक खौफनाक कदम साहिल उठाता है। 7 महीने पहले ही जो शादी हुई और वो शादी के बाद ही जो खुशियाँ थी दोनों के बीच में, जो सपने दोनों ने देखे थे, आखिर वो सपने किस तरह से टूटकर महज 7 महीने के अंदर ही बिखर जाते हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला के मोर्ची हाउस में शव को लाया गया है और परिवार के लोग देख सकते हैं ससुराल पक्ष पर मारपीट के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से परिवार के तमाम लोगों को आप सुन पा रहे हैं। जी हाँ, साहिल के परिवार के उनके पिता को आपने सुना, उनकी आंखों में आंसू हैं और परिवार के तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं किस तरह से एक बड़ा ही खौफनाक कदम साहिल ने उठाया और किस तरह से 7 महीने पहले शादी हुई थी। हालांकि पत्नी क्या कुछ कहती है इस बारे में भी परिवार के लोग कुछ नहीं बता रहे कि परिवार के तमाम लोग आप देख सकते हैं ससुराल में साहिल गया था, लेकिन आरोप है कि साहिल के साथ ससुराल में ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की है, जिससे वो परेशान था, तनाव में था और इसी तनाव के चलते शायद साहिल ने एक बड़ा कदम उठाया है। और ये देखिए अब तमाम परिवार के लोग हैं बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से आखिर ये इतना बड़ा साहिल ने कदम क्यों उठाया। आप सभी से पहले की वीडियो को शेयर ज़रूर करें।